नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक कमोडिटी ट्रेडर हैं और आपको स्ट्रेटजी बनाने नहीं आते, सिर्फ आप नेकेड पोजीशन में ट्रेड लेते हैं और आपको बार बार लॉस होता है, तो आज के इस वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो। साथ ही साथ सिर्फ स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेटजी में जो आपने क्रिएट किया है कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही साथ आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना रहेगा, यानी उसके बाद आपको प्रॉफिट होने लगेगा या उसके बाद आपको लॉस होने लगेगा। ये सारी चीजें आप पूरी तरह से आकलन कर सकते हो और सब कुछ आकलन करने के बाद तब आप ट्रेड में जा सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि आपको कितना लॉस होने वाला है। अगर आप सर्वाइव कर पाओ तो उस पर आप ट्रेड बनाओ, अदरवाइज आप उसे इग्नोर करो। तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है धन का, जिसके साथ आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जरूर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिएगा। चलिए चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और ये पूरी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्ट्रेटजी बनाना सीखते हैं कमोडिटी सेक्शन में, कि कैसे हम कमोडिटी में अगर ट्रेड आपको करना है तो कैसे आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाओगे, वो चीज़ हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको web.dhan.co पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको थोड़ा सा नीचे करके स्क्रॉल करके आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन ट्रेडर्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडर पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा और ऑप्शन ट्रेडर सेगमेंट ओपन हो जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें आज की जो स्ट्रेटजी बनाना सीखना है वो कमोडिटी सेक्शन में सीखना है। तो आपको यहाँ पे आना, जहाँ पे एनएससी इंडेक्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से एमसीएक्स सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे जैसे आपने एमसीएक्स सिलेक्ट किया, यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये चार ऑप्शन दिखने लगे हैं। अब इन चारों में आप ट्रेड बना सकते हो। अच्छा, अगर आपको किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड बनाना है तो यहाँ से सर्च बार पे जाइएगा और यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। खैर, हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें से किसी एक पे बना के देखेंगे। तो पहली चीज आपको ये कर लेना है। अब मान लीजिए अगर आपको गोल्ड में स्ट्रेटजी बनानी है तो यहाँ पे गोल्ड की अभी क्या प्राइस चल रही है वो चीज आप देख सकते हैं। 83,586 रुपए गोल्ड की प्राइस चल रही है और यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पर इसका चार्ट भी देख सकते हैं और यहाँ से ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको ऑप्शन चेन देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा और इसका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप इसके ऑप्शन चेन को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर से हम बैक जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन चेन आपने देख लिया। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया ऐड न्यू, सेकंड दिया है फास्ट क्रिएट। ठीक है, इन दोनों का आप यूज करके स्ट्रेटजी बना सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी के नाम के बारे में पता है। आपको ये पता है कि कब मार्केट अगर बुलिश है तो कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, मार्केट बियरिश है तो कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, मार्केट अगर साइडवेज है तो कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है। इस तरीके की चीजें आपको पता है तो आप फास्ट क्रिएट से भी कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे बहुत सारी बनी बनाई स्ट्रेटजीज यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज आपको मिल गए। मान लीजिए आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो आप बुल कॉल स्प्रेड भी बना सकते हो। इस पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है कि प्री बिल्ट स्ट्रेटजी नहीं बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम कोई और स्ट्रेटजी देखते हैं। हम बुल पुट स्प्रेड देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये प्री बिल्ट स्ट्रेटजी है जो कि इजीली पहले से बनी हुई है और जैसे आप यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी पे सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ दिखने लगेगी और यहाँ से ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप बदलाव भी कर सकते हो। जैसे अभी ये बाई है, इस पे क्लिक करोगे ये सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से एक्सपायरी में भी चेंज कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस को बदलना चाहो तो वो भी बदल सकते हो। और यहाँ से जो टाइप है पीई है, इस पे क्लिक करोगे तो ये सीई हो जाएगा। हम फिर से बाय डिफॉल्ट पीई कर लेते हैं। यहाँ से आप लॉट भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपकी प्राइस दी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर पाओगे। अब यहाँ से प्राइस भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो प्राइस को लिमिट प्राइस में यानी चेंज करके लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपने कर लिया। तो इस तरीके से आप फास्ट क्रिएट में बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हो। इवन अगर आप अदर स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, बट हमें नहीं करना है, हम नॉर्मली रहने देते हैं। लॉट आप यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हो, आपकी मर्जी है। और जैसे आप लॉट बढ़ाओगे घटाओगे, यहाँ जो नीचे फंड एंड मार्जिन है इसके आंकड़े में बदलाव होता हुआ दिखेगा। और यहाँ से भी नॉर्मल है, इसका मतलब यह है कि आप चाहो तो पोजिशनली इसे होल्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक। बाकी अगर आप चाहो तो इसे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पे इंट्राडे करोगे, इंट्राडे सिलेक्ट हो गया, इंट्राडे पे आप ट्रेड कर सकते हो। जो स्ट्रेटजी है इसको अगर आप बास्केट में सेव करना चाहो, यहाँ से बास्केट बना हुआ है, इस पे क्लिक करके आप इसे बास्केट का नाम देके बास्केट में भी सेव कर सकते हो और बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ से एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर पे जाके तुरंत एग्जीक्यूट भी कर सकते हो।
तो ये बेसिक चीजें आपने समझा। यहाँ नीचे आएंगे फंड एंड मार्जिन पे, तो कितना मार्जिन आपको देना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी के लिए, फाइनल मार्जिन कितना बन रहा है, हेज बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है, टोटल प्रीमियम आपको कितना देना पड़ेगा। तो 1,64,000 के करीब आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और अगर फंड अवेलेबल नहीं है, यहाँ से टॉपअप करके तुरंत आप इजिली फंड ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पे ऑफ ग्राफ है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप जैसे जैसे मार्केट गिरेगा आपको प्रॉफिट होता जाएगा, और जैसे मार्केट बढ़ेगा आपको लॉस होता जाएगा। आइए देखते हैं मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो यहाँ नीचे देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट आप 7,36,000 कमा सकते हैं, यानी 96.22%, और मैक्सिमम लॉस आपका 1,64,000 के करीब हो सकता है, यानी 21.44%। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत जबरदस्त, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 0.22 है। अगर आपका लॉस होगा तो मैक्सिमम एक्सपायरी तक 21.44% का होगा जितना आपने अमाउंट लगाया है, और अगर प्रॉफिट होगा तो 96.22% का हो सकता है। आपका ब्रेक इवन पॉइंट 83,360 है। इसके नीचे मार्केट जाने लगेगा तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, और इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होने लगेगा, और ये मैक्सिमम लॉस आपको पता चल गया कितना होगा। यहां से आप ग्रीक्स भी देख सकते हैं कि इसका ग्रीक्स क्या है। तो ये तो हमने बहुत फास्ट, अगर आपको स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना है तो उसके केस में है। हमने गोल्ड के केस में देखा, सिल्वर के केस में भी सेम प्रोसेस है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के केस में भी सेम प्रोसेस है, और नेचुरल गैस के केसेस में सेम प्रोसेस है। अब मान लीजिए आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है। हम क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए सिंपली अब अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू है, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसका ऑप्शन चेन ओपन हो गया। तो इस तरीके का इसका ऑप्शन चेन है। अब जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे इसमें एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 17 फरवरी 2025 के एक्सपायरी पे बनाना है, या 17 मार्च 2025 तक जाना है, या फिर 16 अप्रैल 2025 तक के बीच में स्ट्रेटजी बनानी है। साथ ही यहाँ पे क्रूड ऑयल का क्या रेट चल रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन के लिए चाहते हो या फिर फ्यूचर के लिए चाहते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम ऑप्शन के लिए बनाना चाहेंगे तो हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। ये स्ट्राइक प्राइस है। जो लेफ्ट साइड में ये सबके सब कॉल हैं, और जो राइट साइड में सबके सब पुट हैं। यहाँ पे जो प्राइस है उसमें जो चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं एलटीपी, और यहाँ पे ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं। अभी मार्केट कहाँ पे है ये देखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे 6,343, यानी यहाँ पे आपका मार्केट है, ये एट द मनी हो गया। कॉल साइड में अगर आप इसके पहले जाएंगे तो आपका इन द मनी हो गया, इसके बाद जाएंगे तो आउट द मनी हो गया। पुट साइड में यहाँ पे आपका आउट द मनी हो गया, और यहाँ पर आपका इन द मनी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। अब मान लीजिए आपको स्ट्रेटजी बनानी, आपको लग रहा है यार मार्केट आज रेंज बाउंड रहने वाला है। अब मान लीजिए आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अब आपने क्या किया, एक कॉल जो है बाई कर लिया 6250 का, एक कॉल आपने बाई कर लिया, और आपने एक 6400 का एक कॉल सेल कर दिया। तो अब आपने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है। अब आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है। अब यहां से हम इसको हटा देते हैं। आपकी स्ट्रेटजी यहां पर जो आपने बनाई है यहां पे आ गया। इसमें आप कोई भी बदलाव कर सकते हो, एक्सपायरी में भी बदलाव कर सकते हो, इन सारी चीजों में आप बदलाव कर सकते हो अपने हिसाब से, बट हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। देखते हैं कि क्या कुछ हमारा आंकड़ा यहां दिख रहा है। तो यहाँ पे फंड एंड मार्जिन में आपका जो ओवरऑल मार्जिन बन रहा है वो 2,36,678 रुपए 89 पैसे का बन रहा है। फाइनल मार्जिन 2,36,678 रुपए 89 पैसे का है, और हेज बेनिफिट 192 रुपए 90 पैसे का है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने तो एक कॉल बाई किया है तो हमें प्रीमियम देना पड़ा है, और हमने एक कॉल सेल किया है तो हमें कुछ प्रीमियम रिसीव होगा। तो जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा वो हमारे ओवरऑल मार्जिन से माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ओवरऑल मार्जिन से फाइनल मार्जिन माइनस हो गया, और टोटल हमें 7610 रुपए का नेट प्रीमियम देना पड़ेगा। अब ये पैसा नहीं है तो आप यहां से टॉपअप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा पे ऑफ ग्राफ कैसा बनता है। तो आप देखेंगे यहां तक जब भी आप हैं तो अब आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी मार्केट अगर 6328 से ऊपर जाने लगेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, प्रॉफिट आपको होने लगेगा। आप देखेंगे यहां से प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक्सपायरी तक जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमाएंगे वो 7,390 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि अगर एक्सपायरी तक आप होल्ड करेंगे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट अगर आपका मार्केट यहां से गिरने लगता है तो जैसे जैसे मार्केट गिरने लगेगा आप देखेंगे कि टोटल आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 7610 रुपए का हो सकता है। तो आपको पता है कि यहां आपका लॉस कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो 1.03 है, और ब्रेक इवन 6326.10 है, यानी 6326 के बाद आपको प्रॉफिट होने लगेगा, और यहां नीचे आप जितना जाएंगे वहां पे आपको लॉस होने लगेगा। तो इस तरीके से आपने अच्छे से समझ लिया कि ये स्ट्रेटजी जो है क्रूड ऑयल में अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे बनाई जाएगी। इसी तरह एमसीएक्स से किसी भी सिक्योरिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो इस तरीके से आप पहले स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी बनाइएगा, स्ट्रेटजी बिल्ड करके देख लीजिएगा कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इतना लॉस आप सह पाओगे या फिर नहीं सह पाओगे, अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीक्स भी आप देख सकते हैं आपके हिसाब से, और यहाँ पे टारगेट एंड आईबी में एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक्सपायरी में चेंज करके आप अपने ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप कर पाओगे विद इन क्लिक। और यहां से अगर आप चाहो तो अपनी स्ट्रेटजी को बास्केट में ऐड करके बाद में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इवन अगर आप तुरंत ट्रेड में जाना चाहते हो तो यहां से एग्जीक्यूट ऑर्डर पे क्लिक करके तुरंत आप ट्रेड में भी जा सकते हो। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे पीएनएल स्टेबल यानी कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो चीजें आप देख सकते हैं। स्ट्रेटजी चार्ट आप यहां से देख सकते हैं, साथ ही साथ मल्टी स्ट्राइक वाई देखना है तो वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में जो हमने बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फ्यूचर में स्ट्रेटजी बनानी होगी तो आप इजीली स्ट्रेटजी बना सकते हो। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि वीडियो में बताई गई जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया सबके सब एजुकेशनल पर्पज से हैं। तो कभी भी रियल मार्केट में स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के पहले आप उसका बैक टेस्टिंग जरूर कर लें। तो कभी भी स्ट्रेटजी को मार्केट में इंप्लीमेंट करने के पहले आप उसका बैक टेस्टिंग जरूर करें, जिससे आपको पता हो जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी कितना काम कर रही है और आप पूरी तरह से तैयार रहें तभी मार्केट में आए, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। वीडियो में बताई गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, या किसी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।